हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई ये वाईटी पे क्या चल रहा है, मतलब कि पहले तो कंप्लेन की जाती है कि मैंने लीगल एक्शन ले लिया है और एक फोटो भी वायरल होती है जिससे ऑडियंस को ये लग रहा है कि भाई सच में जो है लीगल एक्शन ले लिया गया। और सच में मुझे भी ऐसा लगा और अच्छा लगा कि यार अगर देखो उनके साथ अगर गलत हुआ है, किसी ने फोटो ऐसे मिस यूज की है और बदनाम करने की अगर कोई ऐसे कोशिश कर रहा है, तो सच में कोई भी औरत होगी वो जाके लीगल एक्शन जरूर लेगी। एक बार लगा था कि यार बहुत जल्दी जो है वो चेहरा सामने आ जाएगा, शायद वो अंशु ही है। और काफी सारे लोग जिस तरीके से कमेंट्स किए जा रहे थे कि अंशु ने लिया है, अंशु के घर वालों के पास है, तो चलिए मुझे लगा था कि यार सच में वो लोगों के सामने आना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जो है यूट्यूबर हैं और उनके साथ ऐसे कोई कैसे भाई इतनी बदतमीजी कर सकता है। लेकिन कल रात से जो है ना अचानक से भाई वाईटी पे एक तूफान आया, मतलब मैं कह रही हूँ कमेंट्स का तूफान आ गया। कमेंट्स लोग कर रहे हैं कि आप लोग जाके देखिए, लखनीत का व्लॉग देखिए 23 सितंबर का, जहाँ पे उन्होंने टाइटल डाला हुआ कि हम गांव में हुआ हमारा ग्रैंड वेलकम। ये आपको ये जो पुलिस वाला है जिसकी शॉट डाला गया है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भाई, उस व्लॉग में वो जो पुलिस वाला है देखने को मिलेगा। तो सच में तब जाके जब हमने देखा तो हम क्या देखते हैं कि वो व्लॉग आज से 2 महीने पुराना है। ये जो पुलिस वाले भाई साहब हैं जिनकी जो है रील डाली गई थी, शॉट डाली गई थी एक्चुअली, वो उनके कोई एक रिश्तेदार है, मतलब इनके कजन सिस्टर हैं, मौसी की लड़की, उनके देवर हैं वो। मुझे ये चीज एक समझ में नहीं आ रही कि ये रहती तो यूपी में है और वो जो लड़का है जो पुलिस वाला है वो राजस्थान का है। तो भाई ये यूपी पुलिस के पास गई या फिर राजस्थान पुलिस के पास गई? क्योंकि देखिए कोई इंसान अगर यूपी में रहेगा तो वो वहीं पे अपने आसपास वाले थाने में जाके, पहली बात तो देखिए एक चीज और क्लियर करती हूँ मैं, अगर किसी के चैनल के साथ कुछ भी इस तरीके की मिस हैपनिंग होती है, हैक होता है, या फिर ये कह लीजिए कि कोई उसका मिसयूज कर रहा है, जैसे ये बता रही है कि मेरे पास पासवर्ड नहीं है, तो इस चीज की कंप्लेन की जाती है साइबर सेल में या फिर की जाती है बात यूट्यूब टीम से। ऑनलाइन जितने भी केसेस होते हैं वाईटी के लेके स्पेशली, ये चीजें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है और मैंने भी जाके हेल्प ली थी, तब जाके जो है मेरा चैनल एक रिकवर हुआ था। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है कि भाई साइबर सेल में आप क्यों नहीं गए। और आपका जो ये पुलिस वाला है क्या ये साइबर सेल का है? जी नहीं, साइबर सेल में ये बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो साइबर सेल में अगर कोई भी इंसान कंप्लेन कराने जाता है, वहां पर इनका फोन नंबर, सारे आईडीज वगैरह सारी चीजें वो रखते हैं, बदले में कुछ एक रिसिप्ट वगैरह देते हैं। उसके बाद फिर उनका बताया जाता है बाद में जैसे भी प्रोसेस उनका होता है। और जो साइबर वाली चीजें होती है ना, इसमें काफी दिन क्या महीने लग जाते हैं। और ये केस आपने नीतू बिस्ट वाला भी देखा होगा कि कितने महीनों के बाद उनको जो है पता लगा था कि आखिरकार में नीतू के फेक पेजेस बनाए किसने थे, क्योंकि उनके साथ भी सेम ऐसी ही चीजें हुई थी। काफी महीनों बाद जाके उनको ये चीज पता लगी थी। तो एक डाउट तो ये है कि भाई मतलब यूपी में रहने के बाद राजस्थान वाले बंदे, वो भी रिश्तेदार, है ना, मतलब रिश्तेदारों से जो है इस तरीके की चीजें करवाई जा रही हैं। अब क्या ही बोले जब। और दूसरी बात यह कि अंशु का एक व्लॉग आया, कल ही अंशु का व्लॉग आ गया था, जहां पे वो लड़की बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है सामने से बोल रही थी कि चलो अच्छा हुआ कम से कम जो है लीगल एक्शन लिया तो सही, पता तो लगेगा कि आखिरकार वो चैनल है किसके पास। और मैंने तो 1 महीना पहले ही बोल दिया था कि आप जाके जो है लीगल एक्शन ले लो। लेकिन पता नहीं भाई भाभी को किस चीज का डर था, वो लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही थी। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, भाई लीगल एक्शन लिया। भाई ऑडियंस तो मैं कहती हूँ कि रिएक्शन चैनल वालों से भी बहुत ज्यादा मतलब तेज है, और हैट्स ऑफ है भाई ऑडियंस को, जो कि बाल की खाल भी निकाल लेते हैं। ऑडियंस ने ही ये चीजें पता करी, जाके व्लॉग देखा। एक्चुअली जो भाभी हैं उनके पास तो वो व्लॉग आपको देखने को शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उनकी बेस्ट फ्रेंड से उनकी ये कंट्रोवर्सी हुई थी, तब शायद उन्होंने सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी थी। और उनको शायद ऐसा लगा होगा कि अगर मैं इस इंसान से ऐसा शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, एक तो ये लगेगा मेरी ऑडियंस को कि वाह वाह मिलेगी, अरे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और दूसरी बात ये कि इंसान जो है ढूंढने से भी नहीं मिलेगा मेरी वीडियोस में। लेकिन लोग पहुंच गए लखनीत व्लॉग्स पे। जो लोग डेली देखिए, जो भी व्लॉग डेली देखते हैं या फॉलो करते हैं, उनको एक्चुअली पता रहता है कि हमने ये इंसान कहीं देखा है। तब भाई उनको जाके पता लगा कि ये इंसान तो भाई राजस्थान का है, और लखनीत व्लॉग में वो चीजें देखने को मिली। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे जो है एफआईआर की या फिर कंप्लेन की कॉपी भी मांग रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली मना कर रही थी कि मैंने एफआईआर वगैरह की कॉपी मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हें चलो बताती हूँ, मैं दिखाती हूँ। और एक कमेंट कुछ ऐसा भी किया था कि मैंने
जो है सबके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, मतलब ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है कि किस तरीके से मुझे जान से मारने की ये लोग धमकी देते हैं, मेरे साथ क्या-क्या इन्होंने पहले किया था, अभी कर रहे हैं, हर चीज़ मैंने वहाँ पर लिखवा दी है। और बहुत ज़्यादा जुल्म करा खैर इनके ससुराल वालों ने, ऐसा लग रहा है मुझे शायद। देखिए उन्होंने एक बेटे नहीं, अपने दोनों बेटे जो है ना इनके ऊपर कुर्बान कर दिए, और वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे का सहारा वो भी उनके पास इस टाइम पे नहीं बचा। वो 2 छोटी बच्चियाँ जिनको देख के शायद वो अपना टाइम पास कर लेते, या जो भी उनका जीवन बचा है उसको देख के निकाल लेते, उन लोगों के पास अब वो भी नहीं बचा। तो सच में भाई अत्याचार तो बहुत किया उन लोगों ने। ऐसे इनका व्लॉग जो है कल वेट कर रहे थे काफी सारी ऑडियंस की, देखते हैं भाई पुलिस का जो है कंप्लेन वाला शायद व्लॉग आएगा, जहां पे ये हबड़ा तबड़ी में जाएंगी भागती हुई, व्लॉग डालेंगी कि देखिए मैंने लीगल एक्शन ले लिया है, ये कॉपी है। लेकिन व्लॉग आया ही नहीं। इनका व्लॉग आया पुराने वाला, जो अभी शादी में ये गई थी वहां के इनके जो है पुराने व्लॉग रहते हैं डालने, अभी इन्होंने वही व्लॉग डाला है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है वो डाल दे। अंशु जिस तरीके से बोल रही थी ना, लग रहा था कि सच में उस लड़की ने ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया है, क्योंकि इतना खुला और इतना निडर होके वही इंसान बोल सकता है जो सच्चा होता है। जो झूठा इंसान होता है ना, वो बातों को बार बार घुमाएगा, वो जो है बस यही सोचेगा कि यार किस तरीके से जो है ना मैं बातों को घुमाऊं, अपनी ऑडियंस को अपनी तरीके से अपनी तरफ करूं, ताकि जो है वो सिंपैथी मुझे मिलती रहे जैसा पहले मिलती थी। मेरी सिंपैथी भी हमेशा इनके साथ रहती थी, क्योंकि गलत हुआ है, भगवान ने गलत किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप सच और ईमानदारी के साथ चलोगे ना, तो भगवान भी आपका साथ देता है। अगर जहां पे आपने छल कपट करना स्टार्ट किया, किसी से जेलसी भावना रखी, आपने जलना शुरू किया, तो वहां पे भगवान भी आपका साथ छोड़ देता है। बात करने वाली हूँ, किसी ने कमेंट किया था, एक आईडी है, मैंने यहाँ पे कमेंट लगाया भी था, विभा जैन। कल ये जो है भागी भागी आई, और देखिए हमारा काम है रिएक्शन देना, जो सामने से हमें दिखेगा, जो भी चीजें प्रूव मिलती हैं कि भाई नहीं ये चीजें ठीक नहीं हो रही, शायद ऑडियंस को जो है भटकाया जा रहा है, और जैसा हमारा दिल कहता है, जैसा हमारा दिमाग कहता है, वैसा ही हर कोई रिएक्शन वाला वो वीडियो बनाता है। बल्कि मैंने वीडियो बनाई अब वाले वर्ड पे, कि मैंने अंशु का अब वर्ड ढूंढा, आप ये देख लीजिए, जबकि मैंने यहाँ कहीं नहीं बोला कि इनकी भाभी ने ही वो फोटो डाली है, बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने ये बोला कि यार टाइपिंग जो है सेम हो रही है, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ऐसा चक्कर चल रहा है, और इधर से जो अंशु की टाइपिंग है वो अलग है, क्योंकि अंशु के ऊपर नाम आया है कि अंशु ने जो है ऐसे ऐसे इनकी गंदी फोटो डाली है। तो एक लेडी आती हैं जो बहुत गंदा कमेंट करके जाती हैं, और वो लिखती हैं कि तू अपने बाप का तो पहले पता कर ले, मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज। फिर भी मैंने मतलब इतना पेशेंस है मेरे अंदर कि मैंने जो है उसके माँ बाप के बारे में उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि देखिए ये मेरे संस्कार है, मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि जैसे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, ऐसे ही किसी और के भी माँ बाप की उतनी ही रिस्पेक्ट करो, क्योंकि देखिए है तो वो उनके भी माँ बाप। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि गंदी सोच, गंदी नाली के कीड़े होते हैं, जो जिनकी सोच ही इतनी गंदी होती है, वो गवार लोग होते हैं, सच में वो इतना नीचपन पे आ जाते हैं कि वो जिनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करने के लिए किसी को भी किसी लेवल तक जाके जो है गंदा बोल सकते हैं। कि एक चीज मैं बताती हूँ, मेरे पापा इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है, तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा इसलिए लगा। और अगर कोई पर्सनली आके फैमिली को टारगेट करता है तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, आगे से कमेंट्स करने से पहले ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि ये तो चलो मेरे पापा के लिए बोला कि वो है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन जो भाभी हैं उन्होंने भाई अपने मरे हुए पति को भी नहीं छोड़ा, उनकी रिकॉर्डिंग डाल दी, उनको इतनी गालियां मिली, तब ये सपोर्टर कहाँ थी? तब कहाँ थी ये सपोर्टर? क्यों नहीं जाके एक बार समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था? उसने जो किया, उसको अगर उसने गलत किया था तो उसको सजा मिल गई, दैट्स इट। यहाँ पर इन चीजों को आप बंद करो। ही वो भी शायद उसी तरीके की मानसिकता उस औरत की रही होगी, और उसने भी उस इंसान को जो कि इस धरती पे है ही नहीं, उसको गंदी गंदी गालियां निकाली होंगी, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है। गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे? अभी भाई क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, ये आप लोगों के सामने है, और जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।